अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 39 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर नजीब कहता है कि देखें जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए था, और वैसे भी बदनामी तो हमारी बेटी की ही हुई है ना। ये बात जब शहीर सुनता है तो कहता है कि मैं माजरत करता हूँ, मैं आना चाहता था लेकिन आयशा की तबीयत ठीक नहीं थी। आयशा कहती है कि मेरे ख्याल से अब हमें इन दोनों का रिश्ता कर देना चाहिए। शहीर कहता है कि जो हमसे पहले गलती हो गई थी, हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और आपको किसी शिकायत का मौका नहीं देगा, बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। बात सुनकर उसकी दादी कहती है कि भाई ठीक है, लेकिन उसकी माँ से भी पूछना पड़ेगा। ज़हरा कहती है कि जैसे आप लोग बड़ों को ठीक लगे, मेरी भी उसी में रजामंदी। ये सब बातें जब आसिफ सुनता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि खुश हो जाओ, कितना खुश होना है, बदला तो मैं लेके ही रहूँगा। यहाँ पर जब सब रजामंद हो जाते हैं तो आयशा कहती है कि मेरे ख्याल से फिर हमें मुंह मीठा करवा देना चाहिए कि इतनी देर में यहाँ पर अनम को रोकता है अयाज, लेकिन वो नहीं रुकता और कहती है कि जब तक तुम कोई काम नहीं करोगे मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं क्या रहूँ यहाँ पर, मुझे नहीं रहना है। कि इतनी देर में यहाँ पर हया आती है और आकर अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब्बू मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ये बात सुनकर उसके बाप का भी दिल पिघल जाता है और सारे उसे गले मिलते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब तुम्हारा रिश्ता हमने पक्का कर दिया। कि इतनी देर में हया बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो मरियम को फ़ोन करती है और कहती है कि अब्बू ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो लोग तो रिश्ते के लिए भी मान गए हैं। ये बात सुनकर मरियम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फ़ोन रखते ही सिप्तान भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने आज तक इतना ज़्यादा खुश तुम्हें कभी भी नहीं देखा है, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, और वैसे भी मुझे शहीद ने सब कुछ बता दिया है। मानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो। मरियम कहती है कि ज़ाहिरी बात है, मेरी छोटी बहन की मंगनी हो रही है, ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की है, क्योंकि आपको पता है ना बड़े बहन भाइयों के लिए छोटे बहन भाइयों की खुशी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि सिप्तान जाता है नीला के पास और जाकर कहता है कि आप ही मैं मरियम के साथ उसके घर जाना चाहता हूँ। दरअसल उसके घर वाले रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो मैंने सोचा कोई चीज़ें वगैरह डिसाइड कर ले। जब ये बात नीला सुनती तो हैरान हो जाती और कहती है कि कल तो इतना ज़्यादा तमाशा लगा था, आज वो लोग रिश्ते के लिए भी मान गए। वैसे मुझे खुद ये बात मरियम को आके बतानी चाहिए थी। कितनी देर में मरियम भी आ जाती और कहती कि हाँ मैंने खुद ही आपको बतानी थी, लेकिन मैं आपकी मेडिसिन लेने चली गई थी इस वजह से, वरना आपके लिए मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात सुनकर नीला कहती कि अच्छी बात है, चलो आप लोगों ने रिश्ता पक्का कर लिया। मुझे तो लगा था कि शायद जितना ड्रामा हुआ है अब कुछ हो ही ना सके। कितनी देर में वहाँ पर आ जाती है अनम भी। वो आकर कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, नीचे भाई भाभी की गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई है, और ये मैं अपनी ज्वेलरी भी ले आई थी, मुझे यास पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और साथ ही कहती है कि आप इस लड़की को क्यों नहीं इस घर से निकाल देती है। ये बातें सारी सुनकर नीला कहती है कि भाई तुम ये सब कुछ टेंशन ना लो, और ज्वेलरी यहाँ पर ले आई, तुमने बहुत अच्छा किया, यास पे वाकई यकीन नहीं किया जा सकता। साथ ही उस रिश्ते की भी बात बता देती है। यहाँ पर आसिफ फिर से एक बवाल खड़ा करता है और कहता है कि मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। ठीक है जो कुछ भी था, लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। हया की दादी जब ये बातें सुनती है तो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, तो वो अपने आप को क्या समझते हो। ये बात सुनकर आसिफ कहता है कि आपने मरियम से मेरी शादी नहीं करी, चलो ठीक है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब हया से आप मेरी कर दें, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है। ये बात सुनकर एकदम कवल भी चौंक जाती है और कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन अपने भाई को भी कहती है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, आखिर हमारा हक पहले बनता है। नजीब कहता है कि जो मेरे बातें पहली बेटी के लिए थी वही दूसरी बेटी के लिए भी है, और कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप को देखो और उसे देखो। ये बातें हया सुनकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसका भाई यासिर आता है और आकर उसे कहता है कि आप क्यों परेशान हो, लेकिन हया बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कितनी देर में मरियम वहाँ पर आती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अब्बू ने रिश्ते के लिए मना कर दिया आसिफ भाई को साफ, और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हया को ये बात पता लगती है तो उसकी सास में सास आती है और कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, आसिफ भाई के तो रोज़ के ये तमाशे बनते जा रहे हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहते हैं। कवल जब कमरे में जाती है तो कहती है कि तुम मुझे क्यों इतना जलील करते हो सबके सामने, आखिर तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहते थे। मैं तो कहती थी कि तुम अपने मामू के दिल में जगह बनाओ। जब ये बात सुनता है तो कहता है कि जगह बनाने के लिए किया था, मैंने सोचा था कि वो शादी के लिए मान जाएंगे, तो चलो हया से शादी हो जाएगी तो ये घर भी अपने नाम करवा लूँगा। कि इतनी देर में सिप्तान घर जाता है तो उसे वही बातें आसिफ की याद आ रही होती है और उसके दिल में वो बातें घर बना लेती है। कि इतनी देर में यहाँ पर सब बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि हमें मंगनी जल्दी रख देनी चाहिए। नजीब भी कहता है कि हाँ ये जो सिचुएशन चली है हमें यही करना चाहिए, और साथ ही उसकी माँ कहती है कि हाँ यही फैसला ठीक होगा। नीला इतनी देर में फ़ोन करती है और कहती है कि भाई तुम लोग कहाँ रह गए हो, कब से मैं तुम लोग का वेट करी, माना तुम लोग पूछ के गए हो, लेकिन इसका क्या मतलब है। सिप्तान कहता है कि आप ही आपको बता के ही गए थे, बस ये लोग सिर्फ डिसाइड वगैरह करे, वो थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो गया था इस वजह से मैं अभी आ जाता हूँ। कि इतनी देर में आयशा कहती है कि चलो अच्छा हो गया उन लोगों ने 2 दिन के बाद की मंगनी की डेट रख दिया, मैं सारी तैयारियाँ वगैरह कर लेती हूँ, अम्मी भी आएंगी तो उन्हें भी किसी चीज़ का कोई भी पता नहीं लगना चाहिए कि कैसे हो रहा है। शहीद कहता है कि नहीं तुम्हारी तबीयत आगे ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो, ये सब कुछ मैं खुद ही देख लूँगा, तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, कमरे भी मैं सेट करवा देता हूँ। ये बात सुनकर समीर भी यही कहता है और कहता है कि भाभी आप अपना ख्याल रखें, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर मेरी मंगनी में कौन सारी तैयारी वगैरह करेगा। कितनी देर में यहाँ पर मरियम आती है और आकर कहती है कि क्या बात है, किसका फ़ोन आया था, क्या नीला आपी का फ़ोन था, वो क्या कह रही थी। सप्तान बहुत ज़्यादा परेशान सा होता है नीला की बातों से और कहता है कि आप ही पूछ रही थी कि हम कब तक आएँगे, तो बस जल्दी से फ़ारग हो जाओ फिर घर चलते हैं। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।